आपका बहुत शुक्रिया भाई, अपना काम छोड़कर मेरी मदद की। क्या मतलब आमिर? तुम जानते हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें ये मसला खुद हल करना होगा। अगर ये प्रॉब्लम नफ्सियात का है तो थेरेपी ले लो। मुझे वजह मालूम है मगर एतराफ नहीं कर पाता। अगर मालूम है तो फिर हल कर लो मेरे भाई। चलो, सी यू। थैंक यू। हेलो। जानान। जी सर, अभी कोई मसला नहीं है, हम ऊपर कॉफी पीने जा रहे हैं, बाद में कॉल करूंगी। ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ बिल्कुल। फिर देखा कि वो मुझे अपने ग्रुप में नहीं ले रहे, तो मैंने उन पर नर्म और मुलायम चीजें आजमा कर अपने बाल भी डाई करवा लिए। सुबह उठी तो देखा वो मेरे आसपास आ चुके हैं, वो भी खाने पीने के साथ। ओफ, क्या खूबसूरत मुहिम है यार ये। आसिफ, आप वाकई अब तक की सबसे मुनफरिद शख्सियत हैं जिसको मैं जानती हूँ। इनकी बातों का कितना मजा आता है ना। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। बहुत शुक्रिया आपका। जानान आमतौर पर बातें पसंद नहीं करती, लेकिन लगता है उसने भी बातों का लुत्फ उठाया। क्योंकि ये अभी तक यही है। हेलो। हेलो डॉक्टर, क्या मैं जा सकती हूँ? जरूर। मुझे भी इजाजत दीजिए। और सुनाओ, अब तक गई नहीं तुम? मैं निकलने वाली थी, एफसून से मिली फिर। मुझे सेवदा बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी है ये। तुम तो इनसे शायद मिले हुए हो ना? एक मासी का हवाला है ये। वाकई में? क्या मतलब मासी? सुनाने के काबिल माजी नहीं है। मैं आमिर को बहुत पहले से जानती हूँ, यूनिवर्सिटी के जमाने से। उस वक्त भी ये बहुत खूबरू हुआ करता था, सब लड़कियां इसके पीछे थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, लड़की इसके पीछे थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? सिर्फ तुम कह रही थी कि तुम जल्दी में हो। बिल्कुल, लेकिन अगर तुम मुझसे बात करना चाहो तो वक्त है मेरे पास तुम्हारे लिए। हम टेस्ट की रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। एक केस है, पेशेंट को स्किन में रैशेस हैं। सेवदा भी साथ है मेरे। अच्छा, तो आप यूनिवर्सिटी की बात कर रही थी ना, तो सुनाए ना, आमिर के मुंह से तो कुछ भी निकलवाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो अब जब मौका मिला है तो जरूर सुनूंगी, बताइए ना। एफसून, मैं तुम्हें ये सब बाद में बताऊंगा। और तुम दोनों? वो हम दोनों पार्टनर हैं, बिजनेस के पार्टनर्स। वाकई में? जी हाँ। अच्छा, ये तो खूबसूरत इत्तेफाक है। हम भी तो। आमिर के साथ दो ऐसे लोग हैं जो अच्छी तरह जानते हैं इसे। आमिर की जगह मेरे दिल में बहुत खास है। यानी आमिर हमेशा से बहुत अट्रैक्टिव रहा है, लेकिन साथ ही उसूल पसंद और जज्बाती भी था। और इसकी खास बस बात ये। आज के लिए इतनी तारीफें काफी हैं। थैंक यू सो मच। एफसून, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? डॉक्टर, पेशेंट की रिपोर्ट्स आ गई हैं। हाँ, उस पेशेंट के टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं। क्या हम चलें? ठीक सिर्फ हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे। सेवदा, अगर तुमने हमारे मुतालिक एक भी लफ्ज और कहा ना। मैं यहाँ मसला पैदा करने नहीं आई, बल्कि हल करने के लिए आई हूँ। अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो समझ जाओगे। सेवदा, मुझे इशू मिल गया है मेरे ख्याल मैं से। बस आ रही हूँ। देखो, मैं तलाक चाहती हूँ, वाकई परेशान मत हो तुम, लेकिन पहले बात कर लेते हैं, ठीक है? प्लीज बाबा जान, आप मुझसे बात कर लेना। बाबा, बाबा जान, अस्सलाम वालेकुम। आइए ना, बैठ जाएं प्लीज। बाबा जान, बाबा जान प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं आपको हर चीज बताऊंगी। सुन, मैं सारी रात सोचता रहा कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की जिससे वो इंसान मुझसे दूर चला गया जिसको मैंने सबसे ज्यादा चाहा। मैं अपनी जिंदगी से लाताल्लुक हो गया। धोखेबाजी और झूठ में मुब्तला होने के बाद भी
कोई नतीजा नहीं निकला। बताओ जरा, हम कैसे पहुंच गए इन हालात तक? बाबा मेरा यकीन करें, मैं इस सब के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैं सोचता था कि तुम्हारी माँ के बाद मेरा दिल सख्त हो गया है, मगर ये गलतफहमी भी दूर हो गई मेरी, क्योंकि ये दिल आज भी उतना ही दर्द महसूस करता है जितना पहले करता था। ऐसा मत कहें बाबा, प्लीज ऐसा मत कहें। आप सब कुछ है मेरे लिए। मैंने आपको दुख दिया, तकलीफ दी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम माफी मत मांगो मुझसे, क्योंकि इस तमाम वाक़े में तुम्हारी छोटी सी गलती है, बल्कि हमारे मुकाबले में तुम्हारी कोई गलती है ही नहीं देखा जाए तो। तुम्हारी माँ और मेरे झगड़ों की वजह से हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई, मगर मैंने तुम्हारी जिंदगी भी तबाह कर दी। नहीं बाबा, नहीं, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ परवीन साहबा है। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी, हम सबको तबाह कर दिया उन्होंने। मैं अब भी नाराज हूं उससे, और हरगिज उसे माफी नहीं मिलेगी। और हाँ, वैसे अगर मैं ये कहूं कि उसने तुम्हें पहली बार ये हॉस्पिटल दिखाया तो गलत ना होगा, क्योंकि वो औरत तो अपनी जिंदगी में इस कदर मसरूफ थी कि तुम्हारी देखभाल का टाइम ना मिला। अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम्हारी असल जगह अंतिम की हरियाली में है। अगर तुम यहाँ खुश हो तो यहीं रहो, और अगर तुम अमेरिका जाना चाहती हो तो वहां चली जाओ। एफसून, अपने ख्वाबों और अपने दिल की सुनो। ये रख लो, ये तुम्हारे पुराने घर की चाबियां हैं, क्योंकि अगर तुम्हारा कभी भी वहां जाने को दिल चाहे तो तुम वहां जा सकती हो। लेकिन बाबा आप, मेरा कुछ वक्त वहां ना जाना ही बेहतर है। तुम जानती हो वहां लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे। मेरी वजह से ना? ऐसा नहीं है, देखो जो होना था सो हो चुका। अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कुछ वक्त बाद सब सही हो जाएगा। तो मैंने सोचा है कि मैं अपने भाई के पास जर्मनी चला जाऊं। मैंने उससे बात भी कर ली है। मैं भी साथ चलूंगी, बल्कि जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ यहीं रहे ना। हम फिर से एक साथ रहेंगे, दोनों बाप बेटी जैसे पहले रहा करते थे। मुझे कुछ वक्त अकेले रहने की जरूरत है बेटी। अब वक्त है कि अकेले बैठकर जिंदगी का हिसाब किताब किया जाए, ताकि किसी का कोई कर्ज न रह जाए। मुझे थोड़ा वक्त दो बेटा, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। फिलहाल अभी मैं चलता हूं, तुम भी इस बारे में सोचना, समझ गए? सुन।